हेलो डॉक्टर मानसी। हेलो डियर, हाउ आर यू। मुझे बीएमएस तो लेना है, पर मैंने सबसे पूछा बीएमएस कैसा है, तो उन्होंने बोला कि इसकी स्कोप और सैलरी एमबीबीएस जितनी नहीं है, बहुत कम है इसका स्कोप और इसकी सैलरी तो बहुत कम है। तो मैं बीएमएस में लूं कि नहीं लूं, मुझे बहुत डाउट आ रहा है, आप कुछ करिए। अच्छा, तुम्हें लोग ऐसे बोले कि बीएमएस की सैलरी एंड स्कोप कम है, तो मैंने बीएमएस लिया है, मैं तो खुश हूँ इसको लेके। तुम्हें शायद बीएमएस के बारे में पता नहीं है, तुम्हें सारे मिसकंसेप्शन दूर करने पड़ेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी रैकवर एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि बीएमएस में जो सैलरी होती है और जो स्कोप होता है, बहुत लोगों को इसमें डाउट रहता है कि इसकी सैलरी बहुत कम है एंड इसके स्कोप्स बहुत कम है। तो मैं आज आपके सारे डाउट्स क्लियर करने आई हूँ। तो दिस इज मानसी रैकवर एंड वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज बीएमएस। तो बीएमएस है क्या चीज। सो बीएमएस है बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। तो बीएमएस का मतलब तो हमको पता चल गया कि इसमें आयुर्वेदा की मेडिसिन और जो सर्जरी है आयुर्वेदा रिलेटेड वो होती है। इसकी डिग्री अगर आपको करनी ही है, आपको ग्रेजुएट होना है बीएमएस से, तो आपको नीट देना है, जैसे एमबीबीएस डॉक्टर नीट देते हैं। आपको पास होना है, क्वालिफाई होना है बीएमएस के लिए। फिर आपको एक अच्छा कॉलेज चूज करना है जहाँ पे सारी अवेबिलिटी हो, सारे फैक्टर्स हो जो कि एक कॉलेज को प्रॉपरली बनाते हैं। तो आपको वो कॉलेज में एडमिशन लेना है। एडमिशन लेने से पहले भी बहुत लोगों को डाउट रहता है कि इसकी सैलरी कैसी होगी, इसके जो स्कोप्स हैं वो कैसे रहेंगे। तो यही डाउट को लेके मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि सब बच्चों को डाउट होता है कि अगर मैंने बीएमएस ले लिया एंड उसके बाद मेरे को कोई सैलरी नहीं मिली अच्छी, ना स्कोप अच्छा रहा उसका, तो मैं क्या करूँगी। सो आइए चलते हैं, देखते हैं कि इसकी सैलरी कितनी होती है, इसके स्कोप कहाँ कहाँ है। सो लेट्स गो। पहले हम बीएमएस हर सेक्टर वाइज एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या होता है। सो बीएमएस में जो लेक्चरर की सैलरी होती है, ये मैंने पूरा आपको चार्ट दिखाया है, आप देख सकते हैं। जो लेक्चरर की सैलरी है इसमें आप देख सकते हैं जो आयुर्वेदा डॉक्टर है उसकी, रिसर्चर की एंड मैनी मोर जो आपको ये चार्ट में दिख रहे हैं। आप आराम से देखिए, हो सके तो पॉज करके भी देख सकते हैं। इतनी एवरेज सैलरी है ये, बाकी इससे ज़्यादा आपकी स्किल अच्छी होगी। मैं आपको फैक्टर्स भी बताऊंगी कि कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं फैक्टर्स को और ये सैलरी को, तो आपकी जो सैलरी है उसकी ग्रोथ हो सके। तो ये था हमारा जो डाटा एनालिसिस जो हमने रिकॉर्ड किया था हर सेक्टर वाइज की लेक्चरर की कितनी होगी, आयुर्वेदा डॉक्टर, रिसर्चर एंड मैनी मोर। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं बीएमएस डॉक्टर को एज अ गुड डॉक्टर बनने के लिए। सो बीएमएस डॉक्टर डिपेंड करता है इन सब चीज़ों पे। फर्स्ट तो लोकेशन हो गई, देन सेक्टर हुआ, देन रेपुटेशन आपकी कैसी है, देन गुड स्किल्स एंड रोल आपका कैसा है मार्केट में। सो ये सब इन्फ्लुएंस करता है आपको एज अ गुड डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर बनाने के लिए। जो लोकेशन है, जो फर्स्ट फैक्टर है कि लोकेशन, तो लोकेशन आपका कैसा है। आप अर्बन एरिया पे रह रहे हैं, रूरल एरिया पे रह रहे हैं, या तो कोई ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे कोई लोकल पीपल ज्यादा आते जाते ना हो, तो ये सैलरी आपकी डिपेंड करती है लोकेशन पे। अगर आप रूरल एरिया पे रह रहे हैं तो आपकी सैलरी भी ज्यादा ही होगी एंड अर्बन एरिया में सैलरी थोड़ी कम जाएगी। ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे कोई पीपल आते ना हो तो आपके पास पेशेंट्स भी नहीं आएंगे, तो सैलरी तो आपको मिलना उसमें नामुमकिन है। तो इस अगर आपको एज अ गुड डॉक्टर बनना है कि चलो मुझे ज़्यादा अर्निंग करनी है, तो आप जाके रूरल एरिया में अपना हॉस्पिटल, प्राइवेट सेक्टर या तो गवर्नमेंट सेक्टर में आप जा सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है सेक्टर। ये गवर्नमेंट सेक्टर पे आप कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर पे कर रहे हैं या फिर खुद का क्लिनिक है आपका। सो ये जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करे तो उनकी जो सैलरी होती है नियरली आपको मिलेगी उसकी 50 to 60,000 आपकी उसकी सैलरी हो सकती है गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो। एंड प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो इसकी सैलरी है 30 से लेके 70,000 तक इसकी पर मंथ जा सकती है सैलरी। फिर अगर प्राइवेट क्लिनिक आपने खोला है, आपकी स्किल अच्छी है, तो आपको 50,000 से आपको पर मंथ ज़्यादा जा सकता है। एंड अगर आपकी स्किल अच्छी, आपकी रेपुटेशन अच्छी है, तो आपकी और भी सैलरी बढ़ सकती है, पर मंथ आपकी 1 लाख तक जा ही सकती है। नेक्स्ट फैक्टर एक बीएमएस डॉक्टर को इन्फ्लुएंस करता है कि आपकी रेपुटेशन कैसी है, आपका स्किल कैसा है एंड आपकी रोल कैसी है। तो आपका अगर स्किल अच्छी होगी, आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी, आपके यहाँ पेशेंट उतने ही ज्यादा आएंगे, उतनी ही आपकी सैलरी होगी। तो अगर आपने एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो सबसे मेन पॉइंट आता है कि आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी स्किल अच्छी नहीं होगी तो पेशेंट भी कम आएंगे। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्किल। एक डॉक्टर बनने के लिए स्किल इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो एमबीबीएस डॉक्टर हो, बीएचएमएस डॉक्टर हो, बीएमएस डॉक्टर हो या बीडीएस डेंटिस्ट हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी मिसकंसेप्शन क्या है। तो मिसकंसेप्शन लोगों के ऐसे होते हैं कि बीएमएस डॉक्टर को तो कोई सैलरी इतनी मिलती नहीं है, खास सैलरी नहीं है, ना उसका कोई स्कोप है। तो मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ
कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, जो मेनली जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, तो चाहे वो एमबीबीएस के ग्रेजुएट्स हो या तो बीएमएस के या तो कोई भी सेक्टर के ग्रेजुएट्स हो, उनको स्टार्टिंग में तो सैलरी कम ही मिलेगी। धीरे धीरे आपका जो स्किल होगा, आपकी जो एक्सपीरियंस होगी, वो अगर आपकी बढ़ेगी तो धीरे धीरे आपकी सैलरी भी उसके हिसाब से बढ़ती जाएगी। तो बहुत लोग बोलते हैं कि एमबीबीएस से तो इसकी सैलरी कम होती है। सो लोग ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन जो है वो आपको तुरंत ही आप पे असर करती है और आपका इलाज जल्दी हो जाता है उससे, मॉडर्न मेडिसिन से। एंड मोस्टली लोग मॉडर्न मेडिसिन की तरफ ज्यादा ही जाते हैं, इसलिए हमारी जो सैलरी है मेनली उस पर डिपेंड करती है कि अगर हमारे पास पेशेंट ही नहीं आ रहे, सब एलोपैथिक पे जा रहे हैं, तो वो मेन बात है कि वो इन्फ्लुएंस करती है। तो यही चीज है कि एमबीबीएस की सैलरी बीएमएस डॉक्टर से ज्यादा है। सो पॉपुलैरिटी मेन होती है कि बीएमएस की पॉपुलैरिटी पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो थोड़ी कम है, पर धीरे धीरे अभी जो आयुर्वेदा का जो फेमसनेस है, जो क्रेज है, वो बढ़ रहा है। तो इसकी सैलरी इन फ्यूचर बहुत ही ज्यादा जा सकती है। सो ये एक फैक्टर है। नेक्स्ट आता है फॉरेन स्कोप के बारे में। तो फॉरेन स्कोप में बहुत लोग बोलते हैं कि फॉरेन में तो इसका आयुर्वेदा का तो कोई क्रेज ही नहीं है। एक्चुअली ये सब रूमर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फॉरेन में भी इसके बहुत सारे स्कोप्स हैं। कंट्रीज लाइक कनाडा, यूएसए एंड जो जर्मनी है वो आयुर्वेदा को प्रमोट करती है। एंड मेनली वहाँ पे पीजीज भी होते हैं जो कि आयुर्वेदा से होते हैं। तो आप ये मत समझना कि फॉरेन में इसका कोई स्कोप नहीं है। फॉरेन में भी बहुत सारे स्कोप है, आप सर्च करके भी देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या स्कोप्स होते हैं, क्या क्या डिग्रीज आपको फॉरेन में मिल सकती हैं। सो फॉरेन में भी बहुत सारे जो आयुर्वेदा हॉस्पिटल्स हैं वो भी हैं। सो फॉरेन में भी इसका अच्छा खासा स्कोप है। एंड नेक्स्ट डाउट आता है कि आयुर्वेदा में तो सर्जरी नाम की कोई चीज नहीं है। सो नो, सर्जरी भी आयुर्वेदा में होती है, पाइल्स की, हेमोरॉइड्स की, फिर आपका गायनेक भी आता है। सो हमको सब्जेक्ट ही रहता है शैल्य तंत्र और शालक्य तंत्र, जिसमें हम सर्जरी वगैरह सीखते हैं। तो बीएमएस डॉक्टर भी सर्जरी कर सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है कि हम सर्जरी करेंगे कि नहीं करेंगे, हम भी सर्जरी कर सकते हैं। सो मेनली यही होता है कि अगर आपको अपनी सैलरी ज्यादा चाहिए तो मेन बात है कि आपको अच्छी स्किल भी होनी चाहिए। आपको स्किल नहीं होगी तो वो एमबीबीएस डॉक्टर भी उतना नहीं कमा सकता है जितना बीएमएस डॉक्टर कमा सकते हैं। तो मोस्टली डिपेंड करता है कि स्किल आपकी कैसी है, आप कैसे एरिया पे रह रहे हैं, आपका इन्फ्लुएंस कैसी है, फिर आपका एम्प्लॉयमेंट कैसा है, कैसी मेडिसिन आप प्रोवाइड करते हैं, पेशेंट आपके पास आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये सब आप पे डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे डॉक्टर होंगे, आपको अच्छा ट्रीटमेंट आता होगा, तो आपके पास अच्छे खासे पेशेंट भी आएंगे और आपकी सैलरी भी उतनी ही बढ़ेगी। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ हेल्दी डे।